हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का मेरी वन पीस की वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले जिसको लगता है अगर उसे वन पीस की स्टोरी पता पड़ जाएगी तो उसका वन पीस स्पॉइल जाएगा, तो भाइयों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा था। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कैसे जो है लूफी पायरेट्स ने जो है अपने दोनों मास्टर, या बोला जाए फ्रैंकी फैमिली ने अपने दोनों मास्टर्स खो दिए थे। इसके बाद लूफी ने ब्लूनो को बैटल में हरा दिया था। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अब होता क्या है, फ्रैंकी जो है निको रोबिन से बात करता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया, जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था स्पेंडम के साथ वो अब मतलब गलत हो रहा है। मतलब कि जो तुमने किया था तुमने तो माना, पर उन्होंने मानने से अब मना कर दिया है, तो अब तुम इन सबको चीज़ों को भूल जाओ। और क्या करते हैं, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी क्या होता है, फ्रैंकी एकदम गुब्बारे जैसा फूल जाता है और यूज़ करता है कूलो बस्ट, और वो दोनों वहाँ से जो है निकल जाते हैं बाहर की तरफ। इधर लूफी क्या करता है, इतनी बैटल करने का उसका पेट खाली हो जाता है तो वो लंच करता है और बैटल जो है मतलब आगे दिखाई जाती है। इधर जोरो वोरो भी खूब बढ़िया से बैटल कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे होता क्या है, जो फ्रैंक की फैमिली पे जो ये जो मरीन्स के जो बंदे होते हैं वो भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इधर क्या होता है, निको रोबिन लूफी से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बस मरना चाहती हूँ। ये सुन के लूफी बोलता है तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बचा लूँ, इसके बाद तुम्हें जो भी करना हो वो कर लेना। और धीरे धीरे वहाँ पे अब लूफी पायरेट्स की एंट्री होना शुरू होती है। जोरो आता है, सांजी आता है, चॉपर आता है, और फिर एंड में आते हैं सोगे किंग। और वहाँ पे जो है CP9 भी आ जाते हैं। और फिर ये सब क्या होता है, आमने सामने होते हैं। अब होता क्या है, जो स्पेंडम होता है वो अब घबराना शुरू हो जाता है कि CP9 अगर लड़ेंगे किससे, स्ट्रॉ हेड पायरेट से, तो मुझे कौन बचाएगा। तभी वो निको रोबिन को धमकी देता है, बोलता है कि अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो मैं तुरंत जो हूँ बस्टर कॉल को जो है मतलब बटन दबा दूंगा, यहाँ पे जो है तबाही मच जाएगी। निको रोबिन घबराती है, उसे मतलब रोकती है कि ऐसा मत करना। फिर हमें दिखाई जाती है बैक स्टोरी, निको रोबिन की हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि निको रोबिन कैसे जो है उसे बच्चे मॉन्स्टर बुलाते थे, क्योंकि उसने बचपन में ही डेविल फ्रूट खा लिया था। और क्या होता है, जिस होमलैंड में मतलब जिस आइलैंड में वो रहती है, वहाँ की जो आंटियाँ हैं या मतलब अंकल हैं, वो भी उसे मतलब गलत नज़र से देखते थे कि ये लड़की मॉन्स्टर है और ख़राब है। और वो एक ऐसे घर में रहती थी जहाँ पे उसे काम करना पड़ता था, क्योंकि उसकी फैमिली तो थी नहीं, तो उसे काम करना पड़ता था और सब कुछ करना पड़ता था, बस खाने पीने के लिए और रहने की जगह मिल रही थी उसे बस। पर वो क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, तभी वो लाइब्रेरी में जाती है और सब लोगों का स्वागत करते हैं और उस सब लोगों से क्या करते हैं, मेडल पहना देते हैं। इधर क्या होता है, निको रोबिन सुबह सुबह जो है बीच के पास घूम रही होती है, तभी उसे एक बहुत बड़ा जायंट मिलता है। वो उसकी मदद करती है और उसे मतलब ठीक करने की कोशिश करती है, और उसका नाम होता है जैगवार डी सोल। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं और जैगवार बोलता है कि तुम्हारी जो स्माइल है वो बहुत ही अच्छी है। और एंड में हमें दिखाई जाती है एक औरत। अब जो जैगवार होता है वो रॉबिन से पूछता है कि मैं कौन से आइलैंड में हूँ, तभी वो बताती है कि तुम ओहारा आइलैंड में हो, और वो घबरा जाता है। तभी वो पूछता है कि तुम किसकी बेटी हो, वो बताती है कि मेरी मम्मी का नाम जो है निको ओल्विया है। और जो लड़की हमें रात में दिखाई जाती है जो आइलैंड में आती है, उसका नाम भी ओल्विया होता है। वो क्या करती है, जहाँ पे मतलब वो होता है ना लाइब्रेरी, वहीं पे पहुंच जाती है और सबको बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तभी जो ओल्ड दद्दू होते हैं, जो निको रोबिन को क्या बोलते हैं, मेडल देते हैं, वो बताते हैं कि निको रोबिन के साथ ये सब हुआ। तभी जो जैगवार होता है वो बोलता है निको रोबिन से, तुम एक काम करो कि तुम इस आइलैंड को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे जो है बैटल शिप्स बढ़ रही हैं। ये सब सुनने के बाद निको रोबिन जो है गांव की तरफ भागती है। तभी क्या होता है, जो ओल्विया मतलब उसकी मम्मी और जो निको रोबिन होता है, इनका जो क्या होता है, रास्ता क्रॉस होता है एक साथ। पर ये एक दूसरे को जानते नहीं, तो समझ भी नहीं पाते और वहाँ से जो है निकल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो निको रोबिन की जो मम्मी होती हैं वो करती हैं लड़ाई, पर वो क्या करती हैं, हार जाती हैं, एक तरह से घूसे उसे पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, अब ये दोनों एक जगह, इसकी मम्मी होती है वो सामने पड़ी होती हैं और ये खड़ी होती है। ये देखती है और समझ जाती है कि ये मतलब मेरी मॉम है। और जैगवार क्या करता है, आइलैंड की तरफ भाग रहा होता है और वहाँ पे मरीन वाले भी पहुँच जाते हैं। अब होता क्या है, जो मरीन के ऑफिसर्स होते हैं वो बस्तर कॉल को जो है फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन क्या, मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। ये एक डायल होता है जिसमें बटन दबाते ही होता क्या है, जो मरीन में बैठे बंद सोल्जर्स होते हैं उन पे कॉल जाती है, और उन लोग को मतलब ये कंफर्म होता है कि ये जो है इमरजेंसी कॉल है, तो जल्दी से शिप लेके चलो। 5-6 शिप आती हैं और पूरे आइलैंड को तबाह कर देती हैं। ये होता है बस्तर कॉल। तो अब होता क्या है कि जो प्रोफेसर होते हैं जो निको रोबिन को मेडल देते हैं, उनको गोली मार दी जाती है। इसके बाद वो लोग करते क्या है, उसकी मम्मी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तभी जो निको रोबिन होती है वो बोलती है कि मम्मी देखो मैं बड़ी हो गई हूँ, बोल दो कि आप मेरी मम्मी नहीं हो। तभी वो लोग मिलते मिलते हैं। वो लड़की क्या करती है, जो ओलिविया होती है तो उसकी मम्मी होती है, वो ले आती है जैगवार के पास और बोलती है कि मेरी बच्ची को सही सलामत यहाँ से मतलब बाहर ले जाओ। ओलिविया क्या करती है, वापस जाती है कहाँ पे,
जहाँ पे बुक्स रखी होती हैं सारी लाइब्रेरी में जाती है और जितनी बुकें होती हैं वहाँ पे जला देती है या फिर पानी में फेंक देती है। इसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है आउट कीजी की। तो जो सोल होता है वो बोलता है कि इस बच्ची को क्या करो, बचा लो। पर सोल सोल तो मर जाते हैं, उन्हें जमा दिया जाता है, पर जो बच्ची होती है ना आओकी उसे बचा लेता है, एक रास्ता सा बनाता है पानी में और कहता है कि इससे सीधे सीधे निकल जाओ। इसके बाद क्या होता है, जो निको रोबिन होती है वो वांटेड हो जाती है और वो फिर क्या होती है पूरी दुनिया में इधर उधर भागती रहती है। इसके बाद होता क्या है, अब हमें रियल टाइम में दिखाया जाता है। अब निको रोबिन बोलती है कि देखो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये सब होता हुआ आया है और मैं जानती हूँ बस्टर कॉल क्या है, वो कितनी तबाही मचा सकता है। लूफी बोलता है सोगे किंग, एक काम करो, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का झंडा है इसे जला दो। उसे जला देता है और भाई सब घबरा जाते हैं देख के कि ये मतलब लूफी पागल है, इसने जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट से मतलब एक तरह से क्या करता है युद्ध छेड़ दिया इसने। उसके उसे जरा सा भी घबराहट नहीं होती। वो बोलता है निको रोबिन मैं तुम्हारे मुँह से कुछ सुनना चाहता हूँ, से बोलो कि तुम जो है जीना चाहती हो। और अब क्या होता है, जो निको रोबिन होती है वो जवाब में बोलती है कि मुझे जीना है और मुझे भी अपने साथ समुद्र में ले चलो। बस इतनी ही कहने की देरी होती है, लूफी पायरेट्स अपने अपने हथियार टाइट कर लेते हैं। जो जैसे लड़ता है वो उसी में क्या करता है, हाथ टाइट कर लेता है और ये देख के जो फ्रैंकी होता है वो रोना शुरू कर देता है, बोलता है कि कितने अच्छे हैं। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान रहें, गुड बाय।